स्वागत है दोस्तों आप सभी का A1 एजुकेशनल हब स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज एक बार फिर से हम EPL यानी एग्जाम प्रीमियर लीग T20 मतलब कि हम 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ के, टेट और सुपर टेट के। मेरे जितने भी साथी हैं वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो आपका 3 से 4 नंबर पक्का करवाएगा दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपका EPL का दोस्तों पहला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। आपके पास ऑप्शन आपके 4 दिए गए दोस्तों। तो बट्टा यानी डिस्काउंट होता है जब हम किसी दुकान से, किसी शोरूम से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर कुछ डिस्काउंट मिलता है, कुछ छूट मिलती है, उसे हम लोग बट्टा कहते हैं दोस्तों। तो समतुल्य एकमात्र बट्टा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना है, 100 करना है। 100 इंटू 100 से 30 आप माइनस करेंगे 70 और परसेंट में है तो परसेंट लिखेंगे। अब परसेंट को हम 70/100 भी लिख सकते हैं, तो 100 लिख दिया। इंटू किया 20, 100 से 20 घटाया 80% बचा, तो परसेंट को हम 80/100 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, इंटू 90/100 लिख सकते हैं। इतना क्लियर। 100 कैंसिल हो गया, 1 2 और 1 इतना कैंसिल हो गया। आपका बचा 7 8 56, आपका 56 हो गया ऊपर, 9 अपान ये आपका 10 बचा, नीचे लिख दिया हमने। 56 9 की गुणा 504 हो जाएगी। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 50.4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अभी आपका आंसर नहीं है, अभी 100 से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 100 से जब हम 50.4 को माइनस करेंगे तो 49.6 आपका आंसर परसेंट में आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 49.6%। तो बढ़ते हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा एक और शानदार सवाल आपके लिए दोस्तों। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो आपका 10:11 है तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, ABCD। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, जब आपको अनुपात में दिया होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, तो अगर क्रय मूल्य हम मान लें मेरे दोस्तों, अगर हम 10x मान लें तो विक्रय मूल्य 11x हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य 10x मान लेते हैं और विक्रय मूल्य हम लोग 11x मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप सबको। अब क्या करते हैं, हम लाभ जब भी निकालते हैं यानी प्रॉफिट निकालते हैं तो जब क्रय मूल्य कम होता है और विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो हमेशा लाभ होता है। तो हम लाभ जब निकालते हैं, लाभ बराबर, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस करते हैं। यानी जब 2 रुपए की चीज़ खरीद के हम 5 रुपए की बेचते हैं तो निश्चित लाभ ही होता है, प्रॉफिट होता है। तो विक्रय मूल्य यानी 11x माइनस 10x बराबर आपका x बचा, इतना आपको लाभ हुआ। अब आपको लाभ परसेंट बताना है। अभी आपका लाभ निकला है, लाभ परसेंट निकालने के लिए दोस्तों लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा आपका क्रय मूल्य होता है, क्योंकि लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर ही की जाती है, यानी CP कॉस्ट प्राइस पर ही की जाती है। तो 10x आपका क्या है, क्रय मूल्य है, x कैंसिल हो गया, 0 यानी 10% आपका लाभ हो गया। आपका ऑप्शन बी सही हो गया। सब लोग कमेंट करेंगे मेरे दोस्तों, और लास्ट में जाके जब आप लास्ट तक देख लेंगे, आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बढ़ते तीसरे सवाल की तरफ। आपका दोस्तों आपके लिए तीसरा सवाल है। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। उसे एक घोड़े पर तो 15% लाभ हुआ तथा दूसरे घोड़े पर 15% हानि हुई। तो कुल सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हुआ अथवा कितने प्रतिशत हानि हुई, आपके ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से
आपका उस चैप्टर से सवाल है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है और लगभग पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ऐसे सवाल जब भी आएंगे, आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ा सवाल है, सिर्फ एक लाइन का सवाल है, 32,500 में बेचा जाए, ऐसे सवालों में विक्रय मूल्य का दोस्तों कोई महत्व तो नहीं होता है। आप सिर्फ देखेंगे एक पर लाभ हुआ, दूसरे पर हानि हुई, यानी परसेंट आपका कितना है, 15% है तो 15 का करेंगे स्क्वायर और अपान में लिखेंगे 100, यानी आपका हो गया प्रतिशत। इसे सॉल्व कर लेंगे, 15 225 हो गया, अपान आपका 100 हो गया, प्रतिशत 100 जब हम हटाएंगे तो 2.25%, यानी आपका ऑप्शन सही हो गया, ए नंबर आपका। देखते अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 4 नंबर आपके लिए दोस्तों शानदार सवाल एक और। किसी परीक्षा में ए और बी दो लोग हैं, अधिकतम अंकों में से 60% और 30%, यानी ए 60% पूर्णांक का जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है उसका 60% लाता है, और बी आपका 30% यानी 30% गेन करता है। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स कितने, मतलब परीक्षा कितने नंबर की है, उसका पूर्णांक कितना है। आपके पास ऑप्शन है 4, ए बी सी और डी। तो कैसे लगाएंगे हम लोग, जरा सा बेसिक भी कभी कभी समझ लेते हैं। बेसिक बहुत प्यारी चीज होती है, ट्रिक की अपेक्षा ट्रिक समय बचाने का एक फार्मूला है। बेसिक आपको एक बार याद हो गया तो हमेशा आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, इस बात को मेरी नोट कर लीजिएगा। तो किसी परीक्षा में ए क्रमशः अधिकतम अंकों का 60%, तो मैं मानता हूं कि पूर्णांक जो मैं मान रहा हूं, पूर्णांक बराबर x नंबर का पूर्णांक रहा होगा, हमने मान लिया। इसका x का 60% a निकालता है, यानी a का जो क्या है, a कितना गेन करता है, x का 60%, x यानी x इंटू 60/100, इतना क्लियर। अब b कितना करता है, b करता है x का 30%, 30 बटा आपका 100, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, इनके प्राप्तांकों का योग, ये इनके प्राप्तांक है, इनका योग कितना है, यानी बीच में प्लस कर देंगे। योग आपको 783 दिया हुआ है, तो 783 लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 0 0 0 0, यानी आपका 6x बटा 10 हो जाएगा, प्लस 3x बटा 10 हो जाएगा, बराबर 7 8 3, 783, इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, 10 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी आपका इधर बचेगा 6 और 3 9x, बराबर ये उधर जाएगा तो 7 8 3 0, इतना फाइन। सबको 9 से काटेंगे, 9 8 72, आपका 6 बचा, 9 7 63 0, यानी x बराबर 870। और मैंने x क्या माना था दोस्तों, पूर्णांक माना था, तो पूर्णांक आपका 870, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 5वां आपके लिए एक और शानदार सवाल मेरे दोस्तों। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटिवश राशि का 5.5% ज्ञात किया, जो रुपए 220 था। सही उत्तर आपको निकालना है, ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं दोस्तों। तो कैसे हम लोग करेंगे इस सवाल को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाल लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसी राशि का, यानी मान लिया मैंने राशि कौन सी है, माना राशि बराबर आपकी x हो गई, तो उसने गलती से उस राशि का यानी x का 5.5% निकाला, तो x का 5.5%, 2 पंचे 10, 11/2% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, और ये क्या था 220 हमें दिया है। x आपका हो जाएगा
11x बटा आपका ये गुणा कर जाएगा 200 में, तो 200 हो जाएगा बराबर 220, 11 दूनी 22, 0 यानी x बराबर ये उधर जाएगा गुणा करेगा तो 4000। वो राशि कौन सी थी? वो राशि जिसका उसने त्रुटिवश 5.5% 220 निकाल दिया था, वो राशि थी 4000। अब यहाँ से सवाल आपका हो गया इजी मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे, एक विद्यार्थी को किसी राशि का यानी इस राशि का 3.5% निकालने के लिए बोला गया था, तो 4000 का 3.5% यानी 2 3 6 एक 7/2 करेंगे और जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे। इतना क्लियर सबको? 4000 नीचे 2 गुणा कर जाएगा तो आपका 200 हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 2 सती यानी 20 और 7 की करेंगे हम मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 140 यानी 140। आप उसका आंसर आना था, उसका उत्तर 140 आना था, उसने गलती से 220 निकाल दिया था, तो फिलहाल ऑप्शन बी सही हो जाएगा 140। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आपके लिए दोस्तों एक और शानदार सवाल 6 नंबर, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है? तो ऐसा आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ा सवाल है। जी नहीं, बिल्कुल बड़ा बिल्कुल नहीं है, बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। फिलहाल ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे एक सिंगल ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस एक आपको एक काम करना है कि लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चुन चुन कर एक एक इंपॉर्टेंट सवाल लाया हूँ, टॉप 20 क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी आर आपका 25% है, तो कम बाद में हम आगे सवाल को पढ़ते हुए अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, इस चीज को हम पकड़ेंगे। अगर कम है या है तो हम देखेंगे 100 आर बटा 100 प्लस आर इंटू 100, इसे ब्रैकेट में और ये परसेंट। बस इसी से आपका ये क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व होगा। देखते हैं। आर बराबर आपका 25 है, नीचे 100 प्लस आर होगा तो 125 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 2 यानी 20 आपका आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 0, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला आपका 7 नंबर दोस्तों सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछा जाता है। 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या है? आपके पास ऑप्शन है 4 मेरे दोस्तों। तो चतुर्थानुपाती निकालना हो जब भी तो आपको 3 नंबर दिए हुए होंगे, तो सीधे लिखेंगे हम 5, रेशियो लगाएंगे 9, फिर समानुपात आपका 12, फिर अनुपात आपका x। अब हम जानते हैं अनुपात समानुपात आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, अंदर अंदर की गुणा करते और बाहर बाहर की गुणा कर लेते हैं। तो 5x हो जाएगा, 5 इंटू x 5x हो जाएगा, बराबर लगाएंगे 12 9 108 हो जाएगा आपका। ये उधर जाके भाग करेगा, 5 108 में भाग कर देगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 आपका बचा 3, लगाया पॉइंट बढ़ाया 0, 5 छक्का 30 यानी 21.6 आपका सही आंसर आ गया 1 सेकंड के अंदर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। 8 नंबर एक और शानदार सवाल दोस्तों आपके लिए। 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, यानी ए जो है 10 घंटे में भर सकता है किसी हौज को, बी 15 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों। तो ऐसी हम लोग ट्रिक से सवाल लगाते हैं कि बेहतरीन ट्रिक है, आपको तुरंत समझ में आएगा। ये जो 2 नल है, ए जो है वो 10 घंटे में भरता है तो 10 लिख लेंगे, बी कितने में भरता है 15, यानी अब काम को बराबर कर लेंगे।
एक हिसाब से वर्क एंड टाइम में ऐसी ट्रिक हमने बताई है, चैनल पर पड़ी भी है। तो 10 और 15 आपका 30, इसका एलसीएम हो गया। अब इससे 30 को काटेंगे, 10 तिया 30, और 15 से फिर 30 को काटेंगे, 15 दूना 30। यानी कहने का मतलब उसको 30 भाग पूरा भरना है। इस चीज़ को समझेंगे, काम को बराबर कर लेंगे, 30 भाग को पूरा भरना है। 1 घंटे में वो 3 भाग भरता है। कौन? ए नल। आपका बी नल जो है वो 2 भाग भरता है 1 घंटे में। तो ए नल 3 भाग 1 घंटे में, और आपका बी नल 2 भाग 1 घंटे में भरता है। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, अगर ये मिल जाए, दोनों को खोल दिया जाए, तो 1 घंटे में आपके 5 भाग भरेंगे। कितना भरेंगे? 1 घंटे में 5 भाग भरेंगे। भरना मेरे दोस्तों कितना है? 30 भाग भरना है। तो 30/5 कर देंगे, 5 छक्का 30, यानी 6 घंटे में वो पूरा हौज भर देंगे मिलकर के। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। 9 नंबर दोस्तों आपके लिए एक और मज़ेदार सवाल लेकर के आया हूँ। 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 यानी 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है। तो अब हम, आपके पास ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है पता करने के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहली रेलगाड़ी की चाल जो होगी, पहली रेलगाड़ी की चाल लिख लेंगे दोस्तों, कितना हम लोग मान लेंगे 6x, और तो दूसरी की कितनी हो जाएगी? दूसरी रेल की चाल जो है वो आपकी 7x हो जाएगी। इतना क्लियर। यदि दूसरी रेलगाड़ी यानी दूसरी वाली रेलगाड़ी जो है 7x जिसकी चाल है, वो 4 घंटे में 364 kiloमीटर चलती है। तो 4 घंटे में मेरे दोस्तों 364 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 1 घंटे में 364/4 यानी 4 9 36, 4 एकम 4, 91 किलोमीटर 1 घंटे में। दूसरी गाड़ी की चाल जो होगी वो 91 किलोमीटर 91 किलोमीटर पर आवर होगी दोस्तों। तो अब देखते हैं चाल कितनी है। 7x है आपकी, आपने निकाली कितनी है? 91 निकाली है। 13 सती 91 यानी x बराबर 13 निकाल लिया आपने। तो 2 रेलगाड़ियों की आपको चाल दी गई थी अनुपात में, x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 छंग 78 हो जाएगा, और 13 7 की इस 7 के साथ 13 की करेंगे तो 13 सती 91 हो जाएगा, 91। यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपकी 91 है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल आपको कितनी दी? आपने कितनी निकाली? 78 निकाली। आपका ऑप्शन सही हो गया सी, 78 किलोमीटर पर आवर। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को हम लोग देखेंगे दोस्तों। पढ़ते हैं हम लोग। 8% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय धन 14,580 है। तो वर्तमान यानी तुरंत तत्काल जो धन उसे देना होगा वो कितना बनेगा? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसकी ट्रिक आपको बताता हूँ। यदि जैसे कोई धन x है वो t वर्ष बाद यानी n वर्ष बाद दे है, तो उसका, और 8% वार्षिक दर है, तो उसका तत्काल जो दे धन होता है x/1 + r/100 की पावर n कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा x कितना आपका 14,580 बटा करेंगे 1 + r यानी रेट आपकी 8/100 कर देंगे, और पावर आपकी 2 कर देंगे। इतना क्लियर। अब इससे हम लोग दोस्तों कर लेंगे सॉल्व। 14,580 नीचे आपका 100 एकम 100 और 8 108 हो जाएगा। 108/100 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक बार हम फिर से लिख सकते हैं। अब आपका कितना हो जाएगा? 14,580। ये 100 मल्टीप्लाई होके ऊपर चले जाएंगे, ऊपर मतलब आपके 4 जीरो बढ़ जाएंगे। नीचे आप 108 × 108 से करेंगे डिवाइड। इससे काटेंगे जब हम तो 1 3 5 और 4 जीरो आपका आएगा। फिर एक बार काटेंगे तो 12,500 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, 12,500 रुपये।
ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ईपीएल का 11 नंबर सवाल दोस्तों आपके लिए, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। ए, बी, सी और डी, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो आपके पास ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं ऑलरेडी, इसमें से आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी है, विधि कौन सी है? S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, S आपका जो है आपको परिमाप पहले निकाल लेना है। a प्लस बी यानी 3 4 7 7 5 12, 12 को 2 से करेंगे डिवाइड, यानी s बराबर 6 आपका आ चुका है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट के अंदर। अब क्या करेंगे, s आपका 6 आया तो 6 लिख देंगे। s यानी 6 है, 6 से 3 घटाएंगे, 6 से 3 जब घटाएंगे 3 आएगा तो इंटू में लिख लेंगे। अब आपका s माइनस बी यानी 6 से आपको 4 घटाना है, तो 6 से 4 मेरे दोस्तों 2 हो गया। अब s माइनस सी है यानी 6 से 5 घटाना है तो 1 हो गया। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, 6 तिया 18, 18 दूनी आपका 36 हो गया, 36 हो गया रूट के अंदर, तो हम 6 बाहर निकाल सकते हैं भाई। 6 इंटू 6 रूट के अंदर होगा तो 1 6 हम बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, या यूं कहें कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों सवाल आपके लिए, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन आपको निकालना है। तो एक बार सब लोग सवाल पढ़ेंगे और ऑप्शन देखेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता कितना है, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर होता है, वो आपको ऑलरेडी दिया है 150। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, a स्क्वायर बराबर आपका 25 हो गया, तो a बराबर 5 हो गया। इतना क्लियर। जब a बराबर 5 आपकी भुजा निकल के आ गई तो घन का आयतन कितना होता है, a क्यूब, यानी भुजा क्यूब। तो आपको स्क्वायर कर देना है, क्यूब कर देना है। 5 का 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। 125 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है तो क्यूब हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ एक और दमदार सवाल के साथ। आपका दोस्तों 13 नंबर सवाल है। 7:20 घड़ी में हुए हैं, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल यानी कोण आपको बताना। ऑप्शन 4 दिए गए आपको, 100 डिग्री, 120, 110, 115। तो सबसे अच्छी ट्रिक, कोई ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा लेंथी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, 11 इंटू मिनट, ऐसी शानदार ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि दिल खुश हो जाएगा आपका। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आपका घंटा हो गया बटा आपका 2। 11 इंटू मिनट, 11 आपका मिनट कितना दिया है 20, माइनस 60 इंटू आपका घंटा कितना 7 बटा 2 कर देंगे। 11 दूना आपका 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 यानी 220 हो गया आपका, और 7 छंग आपका 42, 420 हो गया बटा 2। 220 से 420 गया दोस्तों, तो 200 बचा माइनस का, लेकिन माइनस में एंगल नहीं होता है, तो आपका बटा 2 हो जाएगा। माइनस को छोड़ देंगे, 2 एकम 2 0, आपका 100 डिग्री आंसर आ गया। ऑप्शन ए सही हो गया। बहुत शानदार ट्रिक है। 11 इंटू मिनट, जब भी घड़ी के बीच का कोड ज्ञात करना हो तो आप लगाइएगा। घड़ी पूरा चैप्टर भी आपको बताऊंगा, आपके लिए बनाऊंगा वीडियो उसका भी। फिलहाल बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला दोस्तों आपका सवाल है, यदि x + 1/x बराबर 3 है यानी 3 है, तो आपको x² + 1/x² निकालना है। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, अगर n स्क्वायर माइनस 2 कर दें, यानी n आपका 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर दे, 3 तिया 9 से 2 घटा दे 7, आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन बी। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट से लगाना हो, बेसिक से, तो आप ये बना कहाँ से n स्क्वायर माइनस 2, तो आप n मान लेंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी होता है, तो x इंटू 1 अपान एक्स बराबर n स्क्वायर हो जाएगा। x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बस यहीं से आपकी बनी थी ट्रिक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर आपको करना था फाइंड, तो हमने सीधा n स्क्वायर माइनस 2 कर दिया, यानी 3 तिया 9 माइनस 2 7, आपका आंसर आ गया। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 15 नंबर एक और शानदार सवाल दोस्तों, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर आपको 102 दिया है, तो x माइनस 1 अपान एक्स आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके पास ऑप्शन है मेरे दोस्तों 4। कैसे निकालेंगे? x माइनस 1 अपान एक्स आपको निकालना है। आपको दिया कितना है? आपको दिया है x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 102। अगर मैं ये बनाना चाहूँ, x माइनस 1 अपान एक्स बनाना चाहूँ, तो दोनों पक्षों में हम जो करते हैं वो सेम करते हैं। हमने घटाया तो दोनों पक्षों में घटाएंगे। ये आपका फार्मूला हो गया 1x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, और इधर आपका 100 बचा। अब आप क्या करेंगे, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट 100 का मान 10 होता तो हम सीधे कर देते x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 10, यानी इसकी जो वैल्यू थी आपको पूछी जा रही थी वो 10 आ गई। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 16 नंबर दोस्तों आपके लिए एक और शानदार सवाल। दी गई आकृति में कोण BCD का मान बताना है। आपको फिगर दिया गया है, इसका मान आपको बताना है, यानी कोण C का आपको मान बताना है इस फिगर में। तो हम जानते हैं, एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी, अगर न पढ़ी हो तो आज पढ़ लीजिए, कि एक ही वृत्तखंड में एक ही जीवा पर बने दो कोण परस्पर क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी ये 50 है तो आपका ये भी 50 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में देखेंगे, सिर्फ इस वाले त्रिभुज में हम देखेंगे, एक कोण 50, एक कोण 60, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःयोग 180 डिग्री होता है। तो 60 प्लस 50 आपका 110 हो गया। 180 से कितना कम है? 70 कम है, यानी ये कोण आपका 70 होगा, तब मिला के आपका 180 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलते अगले सवाल की तरफ। 17 नंबर दोस्तों अपना सवाल है, यदि 1120 बटा रूट n बराबर 80 यानी 80 है, तो n की वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। कैसे लगाएंगे? 1120 करेंगे, ये उधर n चला जाएगा तो 80 रूट n हो जाएगा। 80 रूट n होगा तो 0 0 हम कैंसिल कर देंगे। 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 चक्कू 32, यानी रूट n बराबर आपका आ गया 14। और जब हम इसका कर देंगे स्क्वायर, यानी मुझे तो निकालना है भैया n, तो रूट n दिया है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा n, और 14 का आपका स्क्वायर 196 होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। लास्ट तक देखिए, अभी आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं। तीनों जब पूरे हो जाए और वीडियो लगे आपको कि इसमें से नंबर पक्के हो सकते हैं और वीडियो अच्छा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि रोज़ आपको हर एक दिन छोड़कर आपको EPL यानी एग्ज़ाम प्रीमियर लीग 20 क्वेश्चन टॉप मोस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें पूरा सॉल्व किया जाता है। और तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। 80 नंबर आपका दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 50 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन आपके पास है 4।
शून्यों की संख्या गुणनफल में, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू आपका ऐसे चला जाएगा इंटू 50, इसके गुणनफल में। हम जानते हैं कि किसी भी सीरीज में जीरो के निर्माण के लिए 5 और 2 का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 5 और 2 नहीं होंगे तो आपका नहीं, जीरो बिल्कुल निकलेगा ही नहीं। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, ट्रिक फिलहाल देखते हैं इसकी शानदार ट्रिक। 1 से 50 तक की संख्याओं में निकालनी है तो 50 को हम करते हैं 5 से भाग। 5 से करेंगे तो आपका 10 बार में कटेगा, तो 10 हमने लिख लिया। अब अभी आपको भाग करना है 10 को फिर से एक बार 5 से करना है, यानी जब तक आपका ये 5 से छोटा ना हो जाए, जो बच्चे वो छोटा ना हो जाए, तब तक आप भाग करते रहेंगे। तो 10 को करते हैं 5 से भाग, 5 दूनी 10, 2 आया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 12 आएगा। आपका ऑप्शन 12 यानी ए सही हो जाएगा। तो 1 से 50 तक की संख्याओं के गुणनफल में 12 शून्य होते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 19 नंबर दोस्तों सवाल है, एचसीएफ से संबंधित सवाल है, उसी चैप्टर से। तो आपका एचसीएफ का सवाल है 14/33, 42/55, 21/22, यानी फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन का जब भी एचसीएफ निकालना होता है तो सबसे ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो जो निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं, जैसे अंशों का, आपका अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम। तो अंशों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 14, 42 और आपका 21 का 7 हो जाएगा एचसीएफ, और हरों का एलसीएम निकालेंगे 33, 55, 22 का। अगर एलसीएम निकालें तो 330 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते अगले सवाल की तरफ। 20 नंबर दोस्तों आपका लास्ट सवाल है इस सीरीज का। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। ये आपका सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट से। ऑप्शन है आपके पास 4 सही ऑप्शन आपको बताना है। तो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जब ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। फिलहाल 8 गुना कितने समय में हो जाएगी, इसकी ट्रिक आपको बताता हूँ। समय, एक तरफ समय लिखेंगे, एक तरफ गुना लिखेंगे। समय कितना है, समय 15 वर्ष है आपका, तो 2 गुना हो जाती है। तो 8 गुना कितने वर्ष में होगी, कितने समय में होगी, 8 लिख लेंगे यहाँ। इसे 2 में हम तोड़ लेंगे दोस्तों। 2 में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इस 3 को इस 15 से गुणा कराएंगे तो 15 तियाँ आपका 45 हो जाएगा। 45 वर्ष आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत शार्ट ट्रिक है दोस्तों। तो इसमें 20 सवाल कंप्लीट होते हैं और आगे बने रहिएगा। रोज़ आपको एक एक दिन छोड़कर ईपीएल यानी एग्ज़ाम प्रीमियर लीग आप तक पहुंचेगी। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप नए हैं, और पूरी देखिएगा। आपके 4 से 5 या 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी सीरीज से ऐसे ऐसे दमदार सवाल आपके लिए सिलेक्ट करता हूं। तो मिलते अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।